बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी का रास्ता कर दिया आसान। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की अगर बात करें तो वो अक्सर ऑन द स्पॉट फैसला करने के लिए जाने जाते हैं और मुख्यमंत्री की रेस में वो भी सामने आ रहे हैं। कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, कई सारे नाम सामने आ रहे हैं और इसमें एक नाम विजय सिन्हा का भी है। लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है उसको जानकर आपको भी पता लग जाएगा कि अब विजय सिन्हा इस रेस में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विजय सिन्हा ने खुद कह दिया है कि मैं इस रेस में नहीं हूं, बल्कि मैं एक सेवक के रेस में हूं। मैं सेवा करना चाहता हूं और ऐसे कह के उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि वो सीएम के रेस में नहीं है, बल्कि कोई और है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए का शासनकाल अभी भी है, आगे भी रहेगा और हमेशा रहेगा। पहले भी था, आज भी है और रहेगा। ये बातें जो है विजय सिन्हा के द्वारा कही गई। उसके अलावा आपको बता दें कि सीएम रेस के नाम में कई सारे नाम आगे आ रहे हैं, जैसे कि सम्राट चौधरी, इसके अलावा श्रेयसी सिंह पर भी दाव लग रहा है और कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। और जदयू की अगर बात की जाए तो जदयू के कई सारे नेता जो हैं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में निशांत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि विरासत की भी बात है और नीतीश कुमार के बेटे होने के नाते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि कुर्सी जदयू में ही रहे। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, ना ही बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है। देखिए, बीजेपी के नेता जो हैं कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के पास ही है सीएम की कुर्सी, और कई बार नेताओं के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस बार जो सीएम की कुर्सी होने वाली है वो बीजेपी के खेमे में जाने वाली है और जदयू के पास 2 डिप्टी सीएम की कुर्सी आएगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है और जो चल रही है खबरें, उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि सीएम तो बीजेपी से ही बनेगा, लेकिन कौन होगा इसमें नाम सम्राट चौधरी का सबसे आगे आ रहा है और कहीं ना कहीं विजय सिन्हा का भी नाम आगे आ रहा था। लेकिन अब विजय सिन्हा इस रेस से आउट हो चुके हैं और अब बचे हुए हैं सम्राट चौधरी और बाकी सभी नेता, जिसमें सबसे ज्यादा दाव अगर लगाया जा रहा है तो सम्राट चौधरी पर लगाया जा रहा है। हमने पहले भी आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने बताया था कि मुंबई का सट्टा बाजार बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर कितना ज्यादा गर्म है। कई सारे नेताओं पर सट्टा लगाया जा रहा है और सबसे ज्यादा सट्टा तो सम्राट चौधरी पर लगाया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर महिला नेता श्रेयसी सिंह पर भी दाव लगाया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी कभी भी दाव खेल जाती है, इन मौके पर वो कोई ना कोई ऐसा कार्ड खेल जाती है, ऐसा कार्ड खोल देती है जिससे पूरा सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाता है और सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं। और देखिए कि यही अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस तरीके का सस्पेंस बरकरार है, कोई भी नेता कुछ कहने से बच रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी कोई सस्पेंस कार्ड खोलेगी, उसके बाद कोई बड़ा खुलासा करेगी, कोई बड़ा दांव खेलेगी और कोई बड़ा नाम सामने आ जाएगा, जिसे जानकर आपको थोड़ी हैरानी भी हो सकती है। तो बीजेपी को लेकर ये चर्चाएं चल रही है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर क्या होता है। लेकिन जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही थी उनमें से एक नाम अब साइड हो चुका है, यानी कि विजय सिन्हा अब इस रेस से आउट हो चुके हैं। इसको लेकर अब जानकारी क्या कुछ है सामने और क्या कुछ कहा है विजय सिन्हा ने, हम आपको बताते हैं। हालांकि बिहार के नए सीएम को लेकर अभी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं, क्योंकि अभी तक नए नाम का ऐलान नहीं हुआ है। नए सीएम को लेकर बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नाम की भी अटकलें हैं। इस बीच अब खुद विजय सिन्हा ने बिहार के नए सीएम को लेकर बड़ी बात कही है। नए सीएम को लेकर विजय सिन्हा ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी की राह अगले सीएम की रेस में आसान कर दी है। विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, मैं सेवक की रेस में हूं और बाकी किसी रेस में नहीं हूं। विजय सिन्हा ने आगे कहा, सरकार कल भी एनडीए की थी, आज भी है और कल भी एनडीए की ही सरकार रहेगी। ना कोई बड़ा भाई और ना कोई छोटा भाई होगा, भाई भाई होता है, भाई का साथ सामाजिक सद्भाव बढ़ाएगा और बिहार में समृद्धि लाएगा, इसके साथ ही तथा बिहार में विकास लाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय पहुंचे थे। अपने आवास पर जनसंवाद कार्यक्रम में विजय सिन्हा ने आम जनता की फरियाद भी सुनी है। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए। डिप्टी सीएम ने यहां कई योजनाओं के शिलान्यास की भी बात कही। उसके अलावा विजय सिन्हा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सेवा भाव से राजनीति करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को जन सेवा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। बता दें कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। इसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय,
दिलीप जायसवाल समेत कुछ अन्य नाम शामिल हैं। हालांकि नए सीएम की रेस में सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी की ही चर्चा हो रही है। बिहार के अगले सीएम को लेकर एनडीए के कई नेता यह कह चुके हैं कि नए सीएम के नाम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राय सबसे अहम होगी। एनडीए के नेता आपस में बैठ कर नया चेहरा तय करेंगे और सबसे अहम भूमिका निभाएंगे इसमें सीएम नीतीश कुमार, और वही डिसाइड करेंगे कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 20 सालों से जो कुर्सी सीएम नीतीश के पास थी, वो कुर्सी आखिर वो किसको देंगे, ये तो वही डिसाइड करेंगे। और इस पर बातें भी सामने आई, कहा यह जा रहा है कि जब सीएम नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें सभी नामों की चर्चा होगी और उसके बाद मुहर लग जाएगी और बिहार को अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, उनमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। और कहीं ना कहीं विजय सिन्हा का ये कहना कि वो सीएम की रेस में नहीं बल्कि सेवक की रेस में है, ये क्लियर कर चुका है कि अब वो इस रेस में नहीं है और सम्राट चौधरी का जो रास्ता है कहीं ना कहीं और आसान हो गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। और सम्राट चौधरी को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।